Hello everyone, welcome to Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator for CAT and other management. So other management के point of view से एक final exam रहा है that is CMAT 2025 जो जनरली अप्रैल में होता है वो इस साल हो रहा है 25th ऑफ जैन को। तो इस सीमेट एग्जाम के लिए फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब तुम्हारे माइंड में अब डबल थॉट्स नहीं होगी क्योंकि स्नैप डन हो चुका है, एनमेट डन हो चुका है और जेट डन हो चुका है। अब फाइनली सिर्फ सीमेट पे फोकस रहना चाहिए, आई थिंक सो। सीमेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर तुमने ठीक डायरेक्शन में एफर्ट लगाए और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में जिसमें तुम अच्छा और उसमें बहुत अच्छा करके आए तो स्टिल यू हैव अ चांस कि तुम इंडिया के कुछ अच्छे टॉप 20 स्कूल में जा पाओ। इस वीडियो में अपकमिंग टाइम में मैं एक तो तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पे फोकस ज्यादा रखना है 15 डे में, प्लस मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन से कॉलेज हैं जो सीमेट के थ्रू मिलने वाले हैं, और एक शानदार सा सरप्राइज जो अनअकैडमी अपने एमबीए एस्पिरेंट के लिए लेके आ रहा है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जरा आओ देखते हैं फटाफट उस सरप्राइज के बारे में। सीधा सा है, अनअकैडमी का एक शोकेस आ रहा है, अनअकैडमी शोकेस। इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज, इवन एमबीए की इंडस्ट्री में या फिर कैट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा है अनअकैडमी शोकेस। सिंपल सी कहानी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तुम्हें जाके नोटिफाई करना है, मिस नहीं कर सकते। ये कल 10th ऑफ जैन इवनिंग 7 PM होने वाला है। अपने आप में ये अल्टीमेट है, मजा आएगा, लिटरली मजा आने वाला है। टॉप एजुकेटर्स वहां रहने वाले हैं, टॉपर्स वहां रहने वाले हैं, स्ट्रेटजीज डिस्कस होंगी, इनसाइट्स होंगे, पूरा एमबीए का कैसे प्लान करना है, इवन तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट, हर वो चीज, चाहे तुम एमबीए कर रहे हो, करने वाले हो, लेटेस्ट टाइम में अनअकैडमी का हिस्सा हो, नहीं थे, फ्यूचर में बनने वाले हो, हर टाइप का एमबीए एस्पिरेंट ये वाला इवेंट ज्वाइन कर सकता है। इन सारी चीजों के बीच में वापस मैं टॉपिक पे आता हूं फटाफट। वी आर टॉकिंग अबाउट सीमेट राइट ना। फाइनल लैब स्ट्रेटजी नाम इसलिए रखा है कि अब जो टाइम चल रहा है ना वो एक परफेक्ट टाइम है कि सीमेट को लेके नेक्स्ट 50 डे में तुम्हारा जो प्लानिंग है वो कैसा सा होना चाहिए, राइट। अगर मैं प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे 5 जो मेजर पोर्शन है जिसके थ्रू तुम इस साल अच्छा कर सकते हो वो मैंने सीक्वेंस में डाले हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डेटा इंप्रेशन। दो इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता देता हूं, जो भी तुम कर रहे हो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड उन पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस तो कर लिया बट एक्यूरेसी है नहीं, तो एक्यूरेसी पे काम करना है तुम्हें। लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, इसके ये वीआरसी वाले सेक्शन को ही मेंशन किया मैंने। जनरल अवेयरनेस, जीके जिसको लेके बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं, इसका भी सॉर्टेड करेंगे। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो अनअकैडमी के इस वाले चैनल पे प्लस अनअकैडमी कैट पे फ्री में चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हम टॉप नॉच कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। हमारे सारे एजुकेटर तुम्हें सीक्वेंस में दिखेंगे, जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है उसी एक्सपर्टीज के साथ वो तुम्हें दिख रहा होगा। तुम इसके वीडियो सेक्शन में, लाइव सेक्शन में जाके चेकआउट कर लो, प्लस अनअकैडमी कैट के लाइव सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब मैंने कुछ कुछ हाईलाइट्स किए हैं, देखो तुम्हें विजिबिलिटी आई थिंक क्लियर होगी, है ना। हाईलाइट्स करने का मतलब ये नहीं कि सारे टॉपिक छोड़ने हैं, बट अगर मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड या डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो तुम लोगों को ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जैसे तुम्हें थोड़ा ब्लू कलर में दिख रहा होगा, अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी जिसके क्वेश्चन काफी इजी इजी आते हैं, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन डुएबल आते हैं। परसेंटेज, एवरेज, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलिगेशन, पार्टनरशिप, ठीक है। एलजेब्रा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और पाइप एंड सिस्टम। ऐसे तो इसके अंदर पूरा डीआई वाला सेक्शन भी है, टेबल हुआ, पाई चार्ट, बार ग्राफ। ये जो मैंने हाईलाइट किए ना, इन टॉपिक्स में से एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हें कितने आते हैं। अराउंड कम से कम 70 to 80% आने चाहिए। फिर एक लिस्ट बनाओ कि एक्यूरेसी कितनी है। दोनों चीजों में एक चीज मेक श्योर करके रखना कि इन हाईलाइटेड टॉपिक में से कम 80% टॉपिक्स पे 100% एक्यूरेसी मैटर करेगी। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं रहता, बट टॉपिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, परम्यूटेशन पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे,
नंबर सिस्टम में ये नहीं है कि नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है तुम्हें, या फिर एलजेब्रा में पूरा एलजेब्रा पढ़ना है। जस्ट पीवाईक्यू करो, वैसे से मॉक तुम्हें जो मिल रहे हैं उन मॉक पे फोकस करो, दैट्स इट। वाइड नहीं जाना, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फिक्स डेटा के साथ तुम्हें चलना है, जो अनअकैडमी तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी फ्री क्लासेस में, अपने यूट्यूब सेशन पे, और कहीं ना कहीं अगर तुम पेड लर्नर हो तो तुम्हें वहां तो मिल ही रहा होगा। ठीक है। प्लस लॉजिकल रीजनिंग में ना इतने टॉपिक्स हैं, जैसे आज मैंने सुबह ही स्टार्ट किया था 11 AM अनअकैडमी प्लस पे, इतने टॉपिक्स हैं, अगर तुम लिस्ट बनाने चले जाओ तो 2 से 3 पेज चले जाएंगे तुम्हारी उस लिस्ट में। तो है ना, उन चीजों से परेशान नहीं होना जो तुम्हें कम आती है, तुम्हें एक्चुअल में उन चीजों पे फोकस करना है कि जो तुम सीख सकते हो और सही कर सकते हो। तो मैंने उनको भी हाईलाइट किया, जैसे ब्लड रिलेशन एज अ इजी टॉपिक। नॉर्मली जब लाइफ में तुम्हारा जो चल रहा हुआ है, जिसका जिसके साथ जो रिलेशंस हैं, ठीक है, अंकल है, आंट है, या फिर ग्रैंडफादर है, हाँ ग्रैंड मदर है, ये सारे के सारे सिचुएशन अगर एक या दो अच्छे सेट तुम लगाओगे तो बात बन जाएगी। डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट, डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस तुम्हें एंगल वाइज भी मिलेंगे कि 45 डिग्री एंगल पे चला गया, 60 डिग्री पे चला गया, 90 डिग्री पे चला गया, उन पे थोड़ा फोकस करना है। स्टेटमेंट वालों पे फोकस करना है। नंबर सीरीज जो मैंने आज स्टार्ट की थी, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज में, तो फोकस करना कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जितने ट्राई करो उनमें से कोई आ जाए तो बना देना, बट इसमें ज्यादा रुकना नहीं है। ठीक है। रैंकिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, ये और कोडिंग डिकोडिंग, इसमें से एक हाईलाइट करना मैं भूल गया, ये लीनियर अरेंजमेंट भी हाईलाइट कर लेना। लीनियर अरेंजमेंट में तुम्हारी लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है, कई बार सर्कुलर अरेंजमेंट भी आ जाता है। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, इन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं पढ़ने, बट ये जो मैंने बोला है ये टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, इन पे एक्यूरेसी के चांसेस हाई रहते हैं। तुम बनाओगे तो तू यू रियलाइज कि यार ये सही बना है, बाकी कंफ्यूजिंग है, तो वो इन 15 डे में बहुत अच्छे किए जाने पॉसिबल नहीं है कि तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाओ या प्रो बन जाओ, बट इन टॉपिक्स में इन 15 डे में प्रो बना जा सकता है इजीली। ठीक है। आगे देखना। अब है ना, सबसे बड़ी बात सीमेट के अंदर होती है जर्नल अवेयरनेस को लेके। जर्नल अवेयरनेस को लेके बहुत माइंड खराब रहता है, करंट अफेयर सर इतना सिलेबस है, अगर हम सच में पूछें तो एंड पॉइंट नहीं है। जब तुम्हें पता है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और बहुत सारा सिलेबस है, तो ये सबके लिए इक्वल है। आई थिंक ये इतना बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, या फिर ये इतना बड़ा डेविएशन नहीं लेके आएगा कि तुम्हारा स्कोर ही चेंज हो जाए, कि एक बच्चे का जीके इतना अच्छा था कि उसने सब कुछ आगे कर दिया। तुम्हारा डेविएशन सिर्फ एक जगह आएगा, दैट इज क्वांट, डीआई और एलआर। क्वांट डीआई एलआर में जिसने जितने एक्यूरेसी के साथ काम किया वो अपने आप तुमसे आगे जाएगा। जीके की वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई आगे जा पाएगा, क्योंकि जीके एमबीए एस्पिरेंट का ठीक ठाक ही होता है, एक्सपर्ट कोई नहीं होता उसमें। स्टिल मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे, जैसे स्पोर्ट्स न्यूज पे हर साल टॉपिक पे आता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में जो अब पिछले एक साल में हो वो तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इज इट क्लियर? अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए वो पता होना चाहिए, ठीक है। साइंस का थोड़ा सा चेंजेस जो होंगे, या फिर कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट तुमने देखा होगा, तो ये पिछले एक साल का डेटा तुम्हें थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी टॉपिक भी पता होने चाहिए, बट मैंने वही वाले पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है जो इंटरेस्टेड भी रहेंगे और जिसमें याद रखने का चांसेस भी ज्यादा हाई है। ठीक है। चलो, इसके जस्ट बाद में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन वाला टॉपिक अनअकैडमी के इस वाले चैनल पे भी चल रहा है, अनअकैडमी कैट पे भी चल रहा है। आई थिंक हमारे एजुकेटर जो तुम्हें सीक्वेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो अगर तुमने ढंग से कर लिया तो ये वाला जो पोर्शन है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन वाला, फिफ्थ पोर्शन, वो भी तुम इजीली क्रैक कर पाओगे। इंडिया के किसी और एंट्रेंस एग्जाम में आता नहीं है, तो इसके जो सोर्स हैं लर्निंग के वो कम है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसे अनअकैडमी की फ्री यूट्यूब चैनल पे तुम्हें अवेलेबल करवा रहे हैं। चेकआउट जरूर कर लेना, इस साल की वीडियो भी और लास्ट ईयर की वीडियो भी। ठीक है। अब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि सर इन सारी बातों के बीच में एक बात तो बताओ ना, कौन कौन सा टॉप कॉलेज है जो ये स्कोर कार्ड लेता है, और पिछले साल किस मार्क पे उन लोगों ने एडमिशन लिया था, क्या परसेंटाइल डिमांड की थी, वो देख लेते हैं आज। ठीक है। जमनालाल बजाज, पिछले साल की बात करूं मैं, ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल 99.99 पे, नेक्स्ट वाले में 99.97 पे, उससे जस्ट वाले में 99.95 पे, इसके बाद 85% पे, राइट, 97% पे,
और 97% पे। ऐसे और भी कॉलेजेस हैं, मैंने स्टिल 4 से 5 अच्छे कॉलेजेस तुम्हारे सामने रखे हैं। तुम टारगेट कर सकते हो, यहां से एमबीए कर सकते हो। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे तुम्हारा पीछे से कैट जेट किसी वजह से अच्छा नहीं हुआ हो, तो यू हैव अ चांस कि इसी साल एक और एग्जाम हमारे सामने है, अगर उसमें हम 99 परसेंटाइल प्लस लेके आते हैं तो वी हैव अ चांस। तो ये चीज ध्यान रखना। और साथ ही जो मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी, सब मिलने चाहिए कल। कल यहां मिलने चाहिए, यहां नोटिफाई का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई कर लेना। क्लिक करोगे तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा अच्छे से, और यहां जाके तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, अपने फेवरेट एजुकेटर्स के बारे में। और ये इवेंट अपने आप में इस साल एमबीए की इंडस्ट्री में गेम चेंजर होने वाला है। हम सारे एस्पिरेंट्स के लिए, जो हमसे पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं, या जो पढ़ रहे हैं, सबके लिए कुछ ना सरप्राइज एलिमेंट इस वाले इवेंट में रहने वाला है। और ये अनअकैडमी की तरफ से होने वाला इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है फॉर कैट इंडस्ट्री। इस सब चीजों के साथ साथ मिलते हैं जल्द ही। ध्यान रखो, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो, कमेंट कर देना, बता देना। और अगर तुम में से कोई 25 एस्पिरेंट है तो इंडिया के टॉप एजुकेटर तुम्हारे सामने हैं, क्वांट के लिए, एलआरडी के लिए, वीआरसी के लिए सीक्वेंस में क्लासेस ले रहे हैं। जाके वो क्लासेज एनरोल कर लो और अपने बेस्ट प्राइस के साथ अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करो अपनी कैट 25 की जर्नी। होप सो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत कुछ जानने को मिला तुम्हें, राइट, और बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में जानने को मिला। अगर सब कुछ तुम्हें अप टू मार्क लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिख के जाना कि क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा और फ्यूचर में किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियोस चाहिए। आज के लिए इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं रात को 7 PM 10th ऑफ जैन, अनअकैडमी का सबसे बड़ा शोकेस इवेंट अनअकैडमी कैट पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून।